नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं, एक खास लेख के आधार पर। जी। लेख का शीर्षक है शत्रुपा आदि माता और राम जननी। तो आज की हमारी सारी बातचीत इसी स्रोत के इर्द गिर्द रहेगी। बिल्कुल। इस लेख में शत्रुपा जी, जिन्हें कुछ हिंदू परंपराओं में पहली माँ मतलब आदि माता माना जाता है, उनके बारे में बताया गया है। हाँ, और हम इसी लेख से ये समझने की कोशिश करेंगे कि शत्रुपा कौन थी, सृष्टि की कहानियों में उनका क्या रोल बताया गया है, और सबसे खास बात, उनका भगवान राम से क्या कनेक्शन था इस लेख के हिसाब से। ये कनेक्शन वाला हिस्सा काफी रोचक है ना? ये कहानी सिर्फ पहली स्त्री के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये सीधे एक अनोखे ढंग से भगवान राम के जन्म से भी जुड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेख के मुताबिक शत्रुपा की कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए, ये लेख उनकी उत्पत्ति सीधे ब्रह्मा जी से जोड़ता है। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभुव मनु और बाएं अंग से शत्रुपा प्रकट हुई। ओह, यानी सीधे ब्रह्मा जी की मानसिक संतान। हाँ, एक तरह से सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत में ही। और क्या ये लेख सिर्फ मनुष्यों का ही पूर्वज बताता है उन्हें, या कुछ और भी है? नहीं, यहीं पर यह स्रोत एक ज्यादा बड़ा कैनवस दिखाता है। ये मनु और शत्रुपा को सभी मनुष्यों का जनक बताता है। इसके लिए श्रुति का वचन ततो मनुष्या जायंता भी दिया गया है, मतलब उनसे मनुष्य पैदा हुए। अच्छा। और इतना ही नहीं, इसमें बृहदारण्यक उपनिषद का भी हवाला है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सैकड़ों तरह के पशु पक्षी भी इन्हीं आदि दंपत्ति की संतान है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और ये उनके नाम शत्रुपा से भी जुड़ता है। हाँ, उनका नाम शत्रुपा मतलब 100 रूपों वाली। लेख में इसकी कहानी बताई गई है ना, काफी दिलचस्प है। जी। लिखा है कि वो स्वभाव से थोड़ी संकोची थी और अपनी इच्छा से रूप बदल सकती थी। अच्छा। हाँ, तो जब मनु पहली बार उनसे मिलना चाहे तो वो लज्जा के कारण अलग अलग रूप बदलकर छिपने लगी। कभी गाय बन गई, कभी घोड़ी, कभी कुछ और मनु ने भी अपने योग बल से वो जिस रूप में गई वैसा ही रूप धारण कर लिया और उन्हें हर बार पहचान लिया। हाँ। भेंट की। इसीलिए उनका नाम शत्रुपा पड़ा, अनेक रूप धारण करने की वजह से। बिल्कुल। और लेख ये भी कहता है कि जिन जिन पशुओं के उन्होंने रूप धरे, उन्हीं रूपों में फिर उनकी संतानें भी हुई, जिससे अलग अलग प्रजातियां बनी। कमाल है, ये तो नाम को बिल्कुल सार्थक कर देता है। हाँ, और ये उस आम धारणा से भी जुड़ जाता है कि मानव शब्द मनु से ही निकला है। तो ये स्रोत उन्हें और मनु को सृष्टि के केंद्र में रखता है, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि कई जीवों के लिए। तो मतलब वो सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं थे, बल्कि असल में शासक वगैरह भी थे। हाँ, ये लेख मनु को सिर्फ आदि पुरुष नहीं बल्कि एक राजा के तौर पर भी दिखाता है, ब्रह्मावर्त के राजा, और उनकी राजधानी थी बर्हिष्मती। इस नाम के पीछे भी कोई कहानी है? लेख में कुछ बताया है? हाँ, बताया है। इसमें एक पौराणिक संदर्भ है। जब भगवान वराह ने पृथ्वी को बचाया था ना रसातल से, हाँ, तो जब उन्होंने अपने शरीर को कंपाया तो उनके शरीर से जो रोम गिरे वो कुश और काश घास बन गए। अच्छा। कुश घास जो पूजा में इस्तेमाल होती है, वही। और बरिश का मतलब भी कुश घास होता है। तो जहां ये घास बहुत थी वहीं मनु की राजधानी बनी, इसलिए नाम पड़ा बर्हिष्मती। यानी उस जगह का एक धार्मिक महत्व भी था। बिल्कुल। कुश घास तो यज्ञ वगैरह में बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो एक पवित्र जगह पर धर्म से राज कर रहे थे। उनके परिवार के बारे में भी कुछ बताता है ये लेख, बच्चे वगैरह? हाँ, उनके वंश का जिक्र है। 2 बेटे बताए हैं, उत्तानपाद जो भक्त ध्रुव के पिता थे। हाँ, ध्रुव तारा वाले ध्रुव जी। और दूसरे बेटे प्रियव्रत, जिन्होंने कहते पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा था। और 3 बेटियां भी थीं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। इनका नाम सुना है। हाँ, देवहूति की शादी महर्षि कर्दम से हुई थी और वहीं सांख्य दर्शन देने वाले भगवान कपिल की मां बनी। अरे वाह, ये तो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ा है उनका वंश। निश्चित रूप से। और ये श्रुत यही दिखाता है कि कैसे ये वंशावली मनु और शत्रुपा को हिंदू धर्म के बड़े बड़े नामों जैसे ध्रुव और महत्वपूर्ण दर्शनों जैसे कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, इनसे सीधे जोड़ती है। तो वो सिर्फ आदि माता पिता नहीं है, बल्कि एक तरह से वो नींव है जिससे धर्म, राजकाज और दर्शन की कई धाराएं निकली। उनका महत्व सिर्फ शुरुआत में नहीं बल्कि आगे भी रहा। समझ गया। तो उन्होंने एक लंबा अच्छा धर्म वाला जीवन जिया, राज किया, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, यहाँ से कहानी तपस्या और भक्ति की तरफ मुड़ जाती है।
स्रोत बताता है कि काफी समय तक राज करने के बाद जब बुढ़ापा आया तो मनु के मन में बड़ा दुख हुआ, वैराग्य जागा। दुख किस बात का? उन्हें लगा कि जिंदगी का ज्यादातर वक्त तो राजकाज में ही निकल गया और वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में खुद को नहीं लगा पाए। इसका उन्हें पछतावा हुआ। अच्छा, ये कुछ वैसा है जैसे हिंदू जीवन के 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ की तरफ जाना। हाँ, बिल्कुल। और लेख कहता है कि ये वैराग्य इतना तीव्र था कि उन्होंने अपने बेटे उत्तानपाद को जबरदस्ती राज सौंपा और खुद रानी शत्रुपा के साथ तपस्या के लिए नैमिषारण्य चले गए। जबरदस्ती मतलब वो इतने विरक्त हो गए थे? हाँ, दिखाता है कि सांसारिक चीजों से मोह एकदम खत्म हो गया था। और उनकी तपस्या, वो तो असाधारण बताई गई है लेख में। असाधारण से भी बढ़कर लेख कहता है हजारों वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। सोचिए जरा, हजारों साल, ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, सहस्रों वर्ष सिर्फ पानी और हवा पर रहकर। ये उनकी इच्छा शक्ति और ईश्वर को पाने की मतलब कितनी गहरी इच्छा थी, ये दिखाता है। और इसी सच्ची कठिन तपस्या का फल मिला। भगवान राम खुद उनके सामने प्रकट हुए। और भगवान राम के उस रूप का वर्णन भी लेख में बहुत बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत काव्यात्मक है। उनके श्याम रंग की तुलना नीलकमल, नीलमणि, नीले बादल से की है। सुंदरता ऐसी कि करोड़ों कामदेव भी शर्मा जाएं। मुख की तुलना शरद पूर्णिमा के चांद से। और उनके वस्त्र, शस्त्र, सबका जिक्र है। हाँ, पीतांबर पहने, हाथों में धनुष बाण, कमर में तरकश, सीने पर श्रीवत्स का निशान, गले में वनमाला, और साथ में सीता जी भी हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसे रूप गुण वाली। लाल होंठ, सुंदर दांत, कमल जैसे नयन, कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट। लेख ऐसा लिखता है जैसे आंखों के सामने तस्वीर बन जाए। बिल्कुल। और ये भी लिखा है कि मनु और शत्रुपा तो उस युगल सरकार की झांकी देखकर एकदम स्तब्ध रह गए, पलकें झपकाना भूल गए, आनंद में ऐसे खोए कि शरीर का होश ही नहीं रहा। वाह! भक्ति साहित्य में ऐसे स्वरूप वर्णन का मकसद ही यही होता है, भक्त के मन में भगवान के लिए प्रेम और श्रद्धा जगाना। और यहाँ मनु शत्रुपा का वो विस्मय, वो आनंद साफ झलकता है। फिर वो भगवान के चरणों में गिर पड़े। और जब भगवान ने वरदान मांगने को कहा, तब मनु ने जो मांगा वो थोड़ा सोचने वाला है। उन्होंने कहा, आपके दर्शन से सब मिल गया, पर एक इच्छा है कि मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। भगवान खुद सामने हैं, तो उनके जैसा क्यों? हो सकता है ये वात्सल्य भाव की इतनी प्रबल इच्छा हो कि वो सीधे आप ही पुत्र बने नहीं कह पाए। शायद। और राम जी का जवाब, वो भी कमाल का था। हाँ, लेख बताता है भगवान ने कहा, मैं अपने जैसा दूसरा कहाँ से लाऊं, इसलिए मैं खुद ही आकर तुम्हारा बेटा बनूंगा। क्या वचन था! अद्भुत। फिर शत्रुपा जी से वरदान मांगने को कहा गया। उनका वरदान भी बहुत खास है। जी, पहले तो उन्होंने कहा कि जो राजा मनु ने मांगा वही मुझे भी अच्छा लगता है। पर भगवान ने फिर से कहा तो उन्होंने एक और वरदान मांगा। क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने सिर्फ बेटा नहीं मांगा, उन्होंने वो गुण मांगे जो भगवान के भक्तों में होते हैं। वही सुख, वही गति, वही भक्ति, चरणों में वही प्यार, और खास तौर पर वही विवेक, मतलब सही गलत की समझ, ज्ञान। ये बात सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि भक्ति के गुण, खासकर विवेक, ये उनकी आध्यात्मिक समझ दिखाता है। बिल्कुल। और लेख कहता है कि भगवान राम उनकी इस बात से, उनकी इस वाणी से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं वो सब मैंने तुम्हें दी। और विवेक के बारे में? हाँ, विवेक पर खास जोर देते हुए कहा, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबो न मिटिहूं अनुग्रह मोरे। यानी, हे माता, तुम्हारा ये अनोखा विवेक मेरी कृपा से कभी खत्म नहीं होगा। और उसी पल लेख के अनुसार भगवान ने उन्हें माता कहा। ओह, तो ये भविष्य के रिश्ते की पुष्टि थी एक तरह से। हाँ, वरदान की स्वीकृति का प्रतीक। तो फिर इस वरदान का क्या हुआ? ये पूरा कैसे हुआ? लेख क्या कहता है आखिर में? लेख इसे सीधे अगले जन्म से जोड़ता है। भगवान की आज्ञा से मनु और शत्रुपा कुछ समय स्वर्ग में रहे। फिर जब समय आया तो अगले जन्म में वही स्वयंभू मनु अयोध्या के राजा बने, राजा दशरथ। राजा दशरथ? हाँ, और शत्रुपा बनी उनकी मुख्य रानी कौशल्या। अच्छा, तो इस तरह राम जी उनके पुत्र के रूप में जन्मे और वरदान पूरा हुआ। बिल्कुल, भगवान राम उनके पुत्र बनकर आए। उन्होंने न सिर्फ अपने माता पिता पर कृपा की, जो पिछले जन्म में मनु और शत्रुपा थे, बल्कि दुनिया के लिए अपनी लीलाएं और अपना चरित्र छोड़ा।
जिन्हें गाकर, याद करके आज भी कितने ही लोग भवसागर से पार होते हैं, परम पद पाते हैं, जैसा लेख कहता है। कमाल है। ये कथा तो सृष्टि के बिल्कुल शुरू के जोड़े को सीधे रामायण से जोड़ देती है। हाँ, एक अद्भुत कनेक्शन है जो ये स्रोत दिखाता है। तो हमने आज इस लेख के जरिए शत्रुपा जी की कहानी को परत दर परत समझा। सृष्टि की शुरुआत में उनकी उत्पत्ति से लेकर उनके परिवार, उनकी तपस्या और आखिर में वो वरदान जिसके चलते वो अगले जन्म में राम की मां बनी। हाँ, ये कहानी सृष्टि, धर्म, भक्ति, पुनर्जन्म, ईश्वर का अवतार, इन सब बड़े विषयों को एक साथ बहुत खूबसूरती से पिरोती है और शत्रुपा और मनु को सिर्फ मानव जाति के पूर्वज ही नहीं बल्कि ईश्वर की लीला के अहम किरदार के रूप में भी स्थापित करती है, इस स्रोत के अनुसार। इस पूरी बातचीत के बाद इस लेख से एक बात सोचने के लिए रह जाती है। शत्रुपा ने भक्ति और स्नेह के साथ विवेक भी मांगा था, ज्ञान और सही गलत की समझ। तो ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान की ये खोज, ये समझ, जैसे हम भी इस चर्चा से कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये भक्ति के रास्ते से कैसे जुड़ी है? क्या विवेक भक्ति का एक जरूरी हिस्सा है, जैसा शत्रुपा के वरदान से लगता है? ये एक गहरा सवाल है, इस पर विचार किया जा सकता है।